बाठोठा में पहुंचे। मेरा गांव मंदी और ढाणी में कोई फर्क नहीं, एक गांव एक भाईचारा। कर्नौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, बहुत ही मेहनती जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा जी, हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई तेज प्रकाश जी, अशोक सैनी जी, भाई अभिमन्यु जी, रमेश पालड़ी जी, हमारे हल्का के प्रधान भोजराज जी, मंच का संचालन करने वाले अधिवक्ता भाई अजय जी, कुलदीप कलवाड़ी जी, वीरेंद्र बनियाड़ी जी, हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष प्रमोद जी, महेंद्र खन्ना जी, रफूल मैनेजर जी, हमारे बीच में सलोचना ढिल्लो जी, राजकुमार जी, दारा सिंह जी, सुरेंद्र जी, सावित्री जी, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण और मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो सारे युवा साथियों का आभार और धन्यवाद करूंगा कि गांव में आज आपने जो जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी। और यही निवेदन करूंगा कि इस जोश को अगले 1 साल इससे हमें बढ़ाना है। पार्टी संगठन की ताकत जो होती है वो कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का जोश है। चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि सरपंच साहब और हमारे बुजुर्ग तो बता देंगे कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा एक चीज कही कि हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। कहीं ना कहीं 2019 के अंदर हवा बनाने के लिए 11 महीने मिले और 11 महीनों के अंदर लोकसभा का, जींद का उपचुनाव और विधानसभा का चुनाव तीनों हो गए। और लोकसभा के नतीजों के बाद कई लोगों के मन में भ्रांति होगी कि पता नहीं विधानसभा में पार्टी का क्या हो। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, मगर जो हवा बननी चाहिए थी वो हवा कहीं ना कहीं इस इलाके में थोड़ी सी कम रहेगी। साथियों, 11 महीने की मेहनत के बाद आपके 17% वोट आए। 10 विधायक आप लोगों के चुनकर विधानसभा में, राज्य में आपकी हिस्सेदारी हुई और उस हिस्सेदारी का नतीजा है कि कमेरे को हम और सशक्त और ताकतवर बना पाए। अभी मेरे से पूर्व मंच से बात कही गई कि किसान के खाते में पैसे आने शुरू हो। तो आप सारे खड़े हो, इतने राजपाट देखे हैं, कभी सरसों और बाजरे की खरीद भी ना हो तो भी किसान के खाते में भवंतर भरपाई का पैसा आता देखा था? इतिहास में पहली बार हुआ और इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। जो एमएसपी पे चीज खरीदी गई, मंडी में रात को ट्राली पे किसान को नहीं सोना पड़ा। ये सारे पत्रकार साथी बैठे ये बता देंगे। 2009 का 2014 का चुनाव था और अप्रैल के महीने में सरसों की ट्रालियां 1-1 किलोमीटर तक खड़ी होती थी और ट्राली पे रात रात गर्मी में किसान को सोना पड़ता था कि ट्राली से सरसों चोरी ना ले जाए, रखवाली करनी पड़ती। किसी एक किसान को सरकारी खरीद जब हुई एमएसपी पे, 2 घंटे से ज्यादा भी ट्राली पे लेटना पड़ा और गेड़ के आया मंडी में और 2 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा खाते में सरकार ट्रांसफर कर दी। ये मुमकिन हो पाया तो इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी। आज सरपंच साहब कहां गए? ये बैठे।
इन्हें भी मेरे को पढ़ के सुनाई, गांव की मांग। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, लिखा है ई लाइब्रेरी बना दो। आज से पहले कितने सरपंच, 10 सरपंच रह लिए, आप 11वें हो गए। गली नाली इसके सिवाय कोई मांग होती थी गांव में आते थे? आज क्या मांग होती है? ई लाइब्रेरी बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो, सार्वजनिक पार्क बना दो। ये शहर की तरफ गांव की दिशा को ले जाने की मुमकिन होने वाला प्रयास कैसे हो पाया? क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। और आज मैं खुश होकर कहता हूं 1000 ई लाइब्रेरी हरियाणा प्रदेश में या तो बन चुकी है या बन रही है, और उसका लाभ कोई दुष्यंत को नहीं मिलेगा। आज आपके गांव से, अब तो ये हाईवे आ गया पड़ोस में, पहले नारनौल जाने में कितना समय लगता था? बस एक नहीं चला करती थी, बच्चों को पैदल जाना पड़ता था रोड तक, और उसके बाद बस का इंतजार करो, नारनौल कोचिंग के लिए जाओ। गांव में लाइब्रेरी होगी तो वही बच्चे वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें लेकर पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज गांव और शहर के व्यक्ति में यही फर्क है कि गांव का आदमी पिछड़ता क्यों है। ये तो अहिरवाल का लाभ इन प्राइवेट स्कूल वालों ने कर दिया। ये इतने प्राइवेट स्कूल खुल गए तो अब शिक्षा के जगत में धीरे, नहीं तो पहले क्या नौकरी थी? सारे के सारे एक चीज देखते थे, फौज में लग जाएगा, लगते थे। आज बात करने लगे IAS बन जाएगा, JET क्लियर होके इंजीनियर बन जाएगा, IIT में चला जाएगा। कैसे मुमकिन हो पाए? गांव में शिक्षा आ गई। चौधरी देवीलाल जी तो कहा हमेशा करते थे, गांव मजबूत होगा जब जाके देश मजबूत होगा। और आज कदम उठा है, और मुझे खुशी होती है कि मेरी चलाई मुहिम, जिसमें गांव में ही लाइब्रेरी बनाना था, उस मुहिम को प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से अब देश के प्रत्येक गांव में लागू करने का निर्णय लिया। और मैं तो कहूंगा जो आपकी गांव की मांग है, सरपंच साहब ने रखी, पंप तो मेरे पास है, 3000 की आबादी होगी। तो इसका से ड्यूटी आपके PHC की जो बात है 6000, नहीं PHC के लिए 3000 मिनिमम आबादी, 6 गांव का प्रोग्राम, 6000 आबादी हो। इसका एक रेजोल्यूशन अलग से एक लेटर हेड पे बना के मेरे को आज दे दो, कि मैं आज ही डायरेक्टर हेल्थ को कह दूंगा। अभी सर्वे चल रहा है PHC CHC बनाने का पूरे प्रदेश में, कि अगली जो अलॉटमेंट हो प्राइमरी तौर में आपके गांव की भी दरुस्तगी की अलॉटमेंट हो। जहाँ सार्वजनिक काम और स्टेडियम की बात, सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम की बात, ये अलग मत करो। स्टेडियम बनता है 6.5 एकड़ का, पार्क के लिए आप 4 एकड़ दे दोगे। दोनों की व्यवस्था संभालने के लिए कोई नहीं गांव का पैसा खर्चेगा। इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज है 2.5 एकड़ जमीन व्यायामशाला के लिए और 1 एकड़ जमीन उसके साथ कम्युनिटी सेंटर के लिए दे दो। शादी हो, कम्युनिटी सेंटर और लोन काम आ जाए, दिन में बच्चों के खेलने के काम आ जाए, और योग वाले आए तो वो शेड काम आ जाए, जिसमें आपके गांव में योगा भी निरंतर चले। इसका 3.5 एकड़ जो बिल्कुल गांव से साथ लगती हुई जमीन का रेजोल्यूशन ग्राम सभा का कराकर BDPO के माध्यम से सरकार को भिजवाने का काम करो, कि हम तुरंत इस चीज की भी मंजूरी देने का आपके काम करें। जहां आपके तालाब के सौंदर्यीकरण की बात है, पॉन्ड अथॉरिटी में 800 करोड़ रुपया 2 साल पहले मैंने देने का काम किया था, कि पहली बार देश में अमृत सरोवर योजना किसी प्रदेश ने लागू करी तो हरियाणा ने करी। आज 1600 तालाब नए बन चुके, खुदाई होगी, उनका सफाईकरण हो गया। जहां पानी नहीं आता था तो किसी रजवाए से, किसी माइनर से पाइपलाइन के तहत उनको पानी भी हमने उपलब्ध कराया। आपके गांव के तालाब की भी तारीख लिखी होगी कि किस पे तारीख पे वो टेंडर अपलोड होगा। और ये हमने 2024 के अंत तक का टारगेट लिया कि हरियाणा प्रदेश के सभी तालाबों का हम सौंदर्यीकरण लेकर चले। एक मांग आपकी 6 नंबर पे थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने लिख के दिया कि हमारे स्थायी DRO नारनौल महेंद्रगढ़ में दिया जाए। 5 दिन पहले मैं फाइल अप्रूव कराया और
सुशील शर्मा है डीआरओ, आपके परमानेंट भेज दिए गए। तो ये चीज तो अच्छी है कि आपने पूछ लिया और आज मैं जवाब देने जोगा हूँ कि भेज दिया सुशील को, और शायद आज उसने ज्वाइन भी कर लिया होगा। 15 अगस्त की छुट्टी थी, कल नहीं कर पाया मगर आपके। अब अगर उसको डांट लेना है, मुझे नहीं पता, महेंद्रगढ़ और दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिस डीआरओ को भेजते हो 2 महीने 5 महीने में ट्रांसफर लेके आ जाता है। अब उसको डांट के रखना आपकी जिम्मेवारी है। जहां खेतों के कच्चे रास्तों की बात है, हमने एक बार 25-25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना के तहत दिए थे, जो लगभग हर विधानसभा में पूरे हो गए। मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना का भाग दूसरा हम जल्द लेके आ रहे हैं। ये कहना कि खेतों के रास्ते, खेत तो पता नहीं यार ढाणी बनी नहीं, किसी का ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक कमरा है, वो भी चाहेगा मेरा ट्यूबवेल का रास्ता पक्का हो जाए। जहां बसासत है, अपने गांव की रेजोल्यूशन करके और ग्राम सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना में उन लोगों के नाम के साथ और किस सड़क से, हाईवे से, कहां से जाना है, एक एक इंडिविजुअल केस अपलोड करवा दो। और अपलोड करवाने के लिए आजकल ज्यादा जोर नहीं लगता, ग्राम दर्शन पोर्टल है। ये तो मैं सभी ग्रामवासियों को कहूंगा, ये सरपंच साहब के लेटर पैड की जरूरत अब नहीं बची। अगर ये युवा साथी चाहते हैं कि आपके गांव में कोई शेड बने, उपचार केंद्र बने, तो ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपने गांव की तरफ से ये मांग रखो, और हम गौ सेवा आयोग की ड्यूटी लगा देंगे कि गौ सेवा आयोग जल्द से जल्द उसके लिए पैसा मंजूर करे। इस बार के बजट के अंदर गौ सेवा आयोग को 400 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है, जिससे गौ सेवा आयोग गौशालाओं के चारे का हो, शेड बनवाने का, उपचार केंद्र बनाने का हो, डॉक्टरों को रखने का हो, निर्धारित समय पर यह काम कर पाए कि गौ माता की भी प्रॉपर लेवल पर, गांव लेवल पर जहां जहां गौशालाएं बनी वहां पर हम सेवा कर पाए। जहां हाई टेंशन वायर जो बताई मेरे को, कई दुर्घटना भी हुई, पक्षी भी हमारा यहां पर हादसाग्रस्त हुआ है। मैं आज ही आदेश दे जाऊंगा, एसडीएम साहब है वो लगा भी देंगे ड्यूटी कि इसको तुरंत प्रभाव से बिजली महकमा चेक कर ले, और गांव की अगर आबादी में से गया है तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई रूट भी देख पाए, जिससे आबादी देह के अंदर इसका आने वाले भविष्य में नुकसान ना हो। सरपंच साहब, एक हमारी माताएं बहनें खड़ी, अभी मैं पीछे एक मंदिर में भी गया, एक गांव में और प्रस्ताव डाल दो। आजकल मनरेगा के तहत आप छोटे कम्युनिटी हॉल बना सकते। गांव में शुरू मेरे हल्के में हमने 1-2 में शुरू किया, आप भी करवाओ, और बड़ी अच्छी चीज है, आपको लाभ मिलेगा, आपके भी गाने बनेंगे। ये गांव में टोलियां बनी हुई है जो छोटे छोटे गीत, जागरण, इस तरह की औरतें मिलकर हर रोज शाम को भक्ति के काम करती। तो गांव के अंदर कोई मंदिर के पास जगह हो तो एक कमरा इनके लिए भी बनवाओ, 20-30 औरतों के बैठने का हॉल सा बन जाए, जिसके अंदर इस तरह के जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनको भी हम बना पाए, और ये भी अपना जागरण एक पक्की जगह पर कर पाए, जिसमें ये शाम को भी बन जाए। मनरेगा के तहत वो अलाउड है। सत्संग हर का ही बोला है ही ना, चिंता कर गीत, ढोलक, पेटी, एक हारमोनियम, 2 ढोलकी और 4 छुनछुनिया मैं भिजवा दूंगा, पीछे की जरूरत नहीं। और एक काम कर दियो, ये पीछे सावित्री जी के वहां चुनरी चौपाल हुई थी, आप सारी आई होंगी वहां, सारी माताओं बहनों ने नांगल चौधरी में 4-5 हजार ने इकट्ठा होकर नैना चौटाला जी का हौसला बढ़ाने का काम किया। मैं तो कहूंगा ढोलक पेटी आने के बाद ये कमलेश जी खड़ी, एक कार्यक्रम ऐसा महिलाओं का गांव में करो, और इस पूरे ग्राउंड को सिर्फ महिलाओं से भर के ये दिखाओगे, तब मानूंगा कि 50% आबादी जो है हमारी ताकत बढ़ाने का काम है। एक राजनीतिक तौर पे बात कहना चाहूंगा, 2 काम आप सबको भी मिलकर करने पड़ेंगे। पहला काम, पार्टी ने अपना वादा पूरा किया, 50% हिस्सेदारी पंचायतों के अंदर महिलाओं को देने का काम किया। आज हर दूसरी कुर्सी पंचायती राज में महिला की है, चाहे सरपंच की हो,
चाहे ब्लॉक समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे इनके चेयरमैन की हो, चाहे सरपंच की हो, हर दूसरी कुर्सी जो है वो हमारी माताओं बहनों ने सुशोभित कर रखी। अब राशन डिपो के अंदर भी हर तीसरा डिपो रोजगार के अवसर के तौर पे आपको दिया जा रहा है। आज 56,000 महिला समूह रूरल लाइवलीहुड मिशन के हिसाब से हमने बनवाए हैं, जिनमें 4-4, 5-5 लाख तक की आर्थिक मदद बिना इंटरेस्ट के व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को देने का काम किया। मगर एक निवेदन आपसे है कि आज पार्टी संगठन की हिस्सेदारी में भी 50% अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए पार्टी में एक एक महिला एक बूथ पर जोड़ने का काम करो, जो कमलेश जी को और महिला टीम को आज महिला सखी के तौर पर मजबूत करने का कार्य करेगी। साथियों, एक कि आज उस हवा के अंदर आप लोगों को यह लगा कि शायद पार्टी नई है और इसलिए हम नारनौल की ये सीट को नहीं जीत पाए। आपके ढाणी में भी शायद पिछड़ गए थे। अगर उस समय यह आपको विश्वास होता कि आपको राज में हिस्सेदारी मिलेगी, तो क्या ये कमी छोड़ते? कमलेश जी पीछे रहती। आज चेयरमैन तो आप लोगों के शहर ने जितवा के बनवा दिया। अगर विधायक बनाया होता तो राज्य में वजीर होती नहीं होती। ये अगली बार वाली कसर पूरी करनी है तो आज से मैदान में उतरो। और दूसरा है, एक महिलाएं जोड़ो और वहीं दूसरी ओर पर प्रदेश के अंदर हर बूथ पर 18 से 22 साल के युवा हैं, उन युवाओं की ताकत बढ़ाओ, पार्टी के साथ जोड़ोगे। मुझे याद है पिछली बार जब चुनाव में आए तो लोग कहते थे इनके पास तो छोरे छोरे हैं, इनके पास तो छोरों का टोल है, वानर सेना है। मैं एक चीज बता देता हूं, छोरों का टोल भी बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक ताकत है। ये पहली बार जो वोट बनता है, एक बार वोट डालता है, वो 50 साल तक उस संगठन से जुड़ा रहता है। और ये मैं तो मीडिया वाले साथियों को कहूंगा, कैमरा घुमाओगे छतों पे चढ़े हुए युवा साथी है, यही वानर सेना है जो लंका को जला के राज बनाएगी। ये जो कांग्रेसी कहते हैं ना, कहते हैं ये तो राक्षस है, वो राक्षसों का कभी विनाश करने वाले कौन थे? यही वानर सेना थी। तो राम राम लिख के पत्थर गिर गए। मैं तो निवेदन सबसे ये करूंगा कि हर बूथ पे जो बूथ योद्धा की मुहिम है उसके साथ जोड़कर पार्टी संगठन की ताकत नए साथी बना पाएंगे तो गांव में आज से लगकर एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम था। और घरों पर झंडे लगाओ। मैं तो हमेशा सुनता आया था कांग्रेसी बड़े कच्चे लोग होते, छोटे दिल के लोग होते, इनके डंडे बंदूकों की जरूरत नहीं, इनको तो वोट की टी बजते ही हार्ट अटैक आ जाता है। और वो लानी है तो घरों पे झंडे लगाने शुरू करो। और झंडे लगाओगे तो साथियों ये देख लेना, कांग्रेसी निकलेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे इतने झंडे जेजेपी के, अपने आप इनका खून बढ़ जाएगा, अपने आप कमजोर हो जाएंगे। प्रतिदिन कर रहे, चाहे 75% कानून लाने की बात हो, प्रदेश में सब अड़चनों को दूर कर हमने लाने का काम किया। आज प्रदेश के अंदर हर स्कूल, जिस गांव के अंदर शहीद हो रखा था, उसके नाम पर कल सुबह हमने समर्पित किए 510 स्कूल। और आगे आगे और जो बचे उनको भी हम समर्पित करने का काम करेंगे। आज प्रदेश की विकसित इंडस्ट्री कैसे हो रही है? आज 34-35 हजार करोड़ का निवेश हम 3.5 साल में कोरोना के बावजूद ले आए, रोजगार के अवसर बनाकर दे रहे। साथियों, आपके यहां पर आईएमसी आ रहा है, इस क्लस्टर से नारनौल नांगल चौधरी नहीं, इस पूरे दक्षिणी हरियाणा की तस्वीर बदलेगी। और अब तो पद्मा योजना में 25 एकड़ में हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने शुरू कर दिए। जब वो छोटे छोटे पार्क बनेंगे तो लघु उद्योग कितने प्रदेश में आएंगे।
और उन लघु उद्योगों का लाभ किसको मिलेगा? इस क्षेत्र के पढ़े लिखे युवाओं को, उनको रोजगार के नए अवसर हम प्रतीत कर पाएंगे। मैं तो यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप सब मिलकर मेरे इस संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करो। गांव के अंदर आने पर आपने डाणी बाटोटा में जो प्यार दर्शाया है, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलकर इसी तरह पार्टी संगठन को और आगे बढ़ाने का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का नया संगठन विस्तारित हुआ है, नए लोगों को जोड़ना और आज सबका उद्देश्य है कि ताकत पार्टी की जो 17% वोट हमने 2019 में लिए थे उसको बढ़ाकर 40%